हारमोनियम में गानों को निकालने बजाने के लिए खाली आपका रियाज ही काम नहीं आएगा। गानों को निकालने बजाने के लिए आपको कुछ चीज़ों को भी समझना पड़ेगा, कुछ चीज़ों के बारे में भी आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लोग उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दोगे तो रोज़ आप खाली सारे गामा ही बजाते रहोगे और गानों को हारमोनियम पे खुद से नहीं निकाल पाओगे। क्योंकि देखो, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा हो जिनको कुछ नहीं आता है फिर भी वो लोग गानों को निकाल बजा लेते हैं। उनको ना अलंकार आता, ना थाट आता, ना राग आता, फिर भी वो लोग गानों को निकाल बजा लेते हैं। कैसे निकाल लेते हैं? उनको वो टेक्निक पता हो जाती है, वो उस चीज़ की समझ हो जाती है कि गाने निकलते कैसे हैं, गाने बजते कैसे हैं, धुन को हारमोनियम पे निकाला कैसे जाता है, मिलाया कैसे जाता है। उनको ये समझ अच्छे से हो जाती है, जिससे वो लोग कोई भी गाने को सुनते हैं और सुन करके तुरंत हारमोनियम पे बजा देते हैं। अब आप लोग क्या करते हो? आप लोग अलंकारों को सीखते हो, थाटों को सीखते हो। देखो, अलंकार ठाट सीखना बहुत अच्छी चीज़ है, ये आपका बेसिक है, इससे आपकी एक जड़ मजबूत होती है। लेकिन गानों को निकालने बजाने के लिए आपको कुछ अलग चीज़ों का भी प्रैक्टिस, अभ्यास, रियाज करना पड़ेगा। कुछ अलग तरीके से भी चीज़ों को करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, तभी आप गानों को खुद से निकाल बजा पाओगे। तो आओ आज के वीडियो में लोग इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं। अगर आप लोग वीडियो को पूरा देख लोगे तो मैं आप लोगों को आसानी से कह सकता हूँ कि आप लोग जरूर गानों को निकालने बजाने लगोगे। सबसे पहली चीज़ क्या है, एक चीज़ समझो, हारमोनियम में हमारी इतने सारे स्वर हैं, इतनी सारी बटनें हैं, ठीक है। अब एक चीज़ आप लोगों ने देखा होगा अभी तक के, अगर आप काफ़ी दिनों से हारमोनियम को सीख रहे हो, वो क्या है कि जब हम लोग कोई भी गाने को हारमोनियम पे बजाते हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो गाना आपका सा से ही बजेगा। वो गाना आपका रे से भी शुरू हो सकता है, कोमल गा से भी शुरू हो सकता है, शुद्ध गा से भी शुरू हो सकता है, पा से भी शुरू हो सकता है, या कहो ता सप्तक के सा से भी शुरू हो सकता है, या मन सप्तक के धा पा से भी शुरू हो सकता है। यानी कि गाने की कोई फिक्स वो नहीं होता कि वो गाना कि सारे गाने सा से ही बजेंगे। स्केल आपकी एक हो सकती है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो गाना आपका सा से ही शुरू होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वो गाने की कंपोजिशन पे निर्भर करता है, तो इसके लिए भी आपको समझ होना बहुत ही ज़रूरी है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग सोचने लगते हैं, जैसे मान लो हमारा ये सा है तो सारे गाने हमारे सा से ही बजेंगे। ऐसा नहीं होता भैया, सारे गाने आपके साथ से नहीं बजे होंगे। क्योंकि देखो, गाने में दो पार्ट होते हैं, एक गाने का होता है मुखड़े का पार्ट, एक होता है आंतरे का पार्ट, ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ा गानों के माध्यम समझाऊं तो थोड़ा समझना, अभी आपको और अच्छे समझ में आएगा। क्या सा प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। अब से ये गजल है। अब इस गजल की शुरुआत कहाँ से हो रही है? मैंने स्केल तो हमारी सी सा पहले का ली, ये हमारा सा, ठीक है, सा। लेकिन गजल की शुरुआत स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। गजल की शुरुआत हो रही है पा से। जैसे जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। तो गजल की शुरुआत पा से हो रही है, तो आपको इस चीज़ को भी समझना पड़ेगा। मान लो भैया बिगनर हो तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा कि कोई भी गाना, जो गाना आप हारमोनियम पे निकालना बजाना चाहते हो, उस गाने की शुरुआत कहाँ से हो रही है? सा से हो रही है, रे से हो रही है, गा से हो रही है, मा से हो रही है, पा से हो रही है। अब इसका एक आसान तरीका क्या है? इसका मैं आपको बहुत एक आसान तरीका बताता हूँ। क्या? कोई भी गाना जैसे आप निकाल रहे हो, अब आपको ये पता नहीं कि उस गाने की शुरुआत कहाँ से हो रही है, तो आप क्या करिए, उस गाने को पहले अच्छे से सुन लीजिए। सुनने के बाद जो गाने का मुखड़े का पार्ट है उसको गाइए, गुनगुनाइए, और जो मुखड़े की फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन का जो पहला शब्द, पहला अक्षर है, उसको गाइए और उसको एक जगह पे होल्ड करिए और उसकी आवाज़ को मिलाइए। आपको तुरंत पता चल जाएगा कि उस गाने की शुरुआत कहाँ से हो रही है। जैसे देखना, सा मेरे रस के कमर तूने पहली नजर। अब जैसे मान लो ये गाना है, अब इस गाने को मैं पहले का से हिसाब से गा रहा हूँ। अब इस गाने की शुरुआत कहाँ से हो रही है? सा तो हमारा ये है, लेकिन गाने की शुरुआत कहाँ से हो रही है? मेरे रस के कमर, मेरे, में, इस आवाज़ से। अब ये आवाज़ कहाँ मैच करिए, तो कैसे ढूंढेंगे? में, इस आवाज़ से। अब ये आवाज़ को क्या करेंगे? गाएंगे और एक जगह पे होल्ड करेंगे, उसके बाद इन स्वरों में मिलाएंगे। कैसे? मेरे में, आवाज कहाँ मैच करी? इस सुर पे में, यानी कि अब ये गाना यहाँ से बजेगा कोमल धा से। स्केल तुम्हारी पहले काली सी सा, पहले गाने की शुरुआत कहाँ से हो रही? कोमल धा से। मिल गया गाने का स्टार्टिंग पॉइंट। मेरे रस के कमर तूने पहली नजर
जब नजर से मिलाई मजा गया। तो इस प्रकार से आप लोग किसी भी गाने का स्टार्टिंग पॉइंट पता कर सकते हो। गाने की शुरुआत कहाँ से हो रही है, सा से हो रही है, रे से हो रही है, गा से हो रही है, मा से हो रही है, पा से हो रही है, कहाँ से हो रही है, इस प्रकार से आप लोग पता कर सकते हो। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब कोई भी कलाकार, आप लोगों के मन में आता रहता है कि कोई भी कलाकार सुन करके ही गानों को में खुद से कैसे निकाल देता है, कैसे बजा देता है। तो आप लोग भी बजा दोगे, अगर आप लोग करो तो आप लोग भी कोई भी गाना को सुन करके ही निकाल दोगे। कैसे? जब कोई भी कलाकार हारमोनियम पे कोई भी गाना निकालता जाता है तो क्या करता है, क्या देखता है उस गाने में? सबसे पहले वो उस धुन को देखता है कि उसकी कंपोजिशन कैसी है, उसकी धुन कैसे बनी है, उस गाने की, जो गाना निकालना बजाना है, ठीक है। उस धुन को पहले अच्छे सुनता है। सुनने के बाद क्या करता है, फिर सिंगर की आवाज़ को देखता है, या अगर सिंगर की आवाज़ को नहीं, अगर वो खुद गाता है, मान लो खुद गा करके बजा रहा है, तो वो अपनी आवाज़ को देखता है कि मैं किस आवाज़ से, किस स्केल से, किस सुर से गा रहा हूँ उस गाने को, और उसकी आवाज़ हारमोनियम पे कहाँ पे मैच कर रही है। उसके बाद उस गाने को निकालता है। तो अब आप लोग कैसे निकालोगे किसी भी गाने को? मान लो आप एक बिगनर हो, अभी आपको उतनी समझ नहीं है, तो खुद से गाने को कैसे निकालोगे? उसका आसान तरीका क्या है, आओ मैं आपको बताता हूँ। क्या? सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं। अब मान लो ये गाना है, अब इस गाने को बजाना है, निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? सोचेंगे तुम्हें प्यार, आवाज कहाँ मैच करी? इस सुर पे। सोचेंगे 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 सोचेंगे, आवाज इन सुरों मैच करिए। सोचेंगे सोचेंगे तुम्हें, सोचेंगे तुम्हें, सोचेंगे तुम्हें, सोचेंगे तुम्हें प्यार, प्यार, प्यार में ये सुर मैच कर रहा है। इस प्रकार से आवाज़ को मिलाना है, किसी भी गाने को सुनना है, और उस गाने में जितने शब्द हैं, जितनी लाइनें हैं, उन शब्दों को अलग अलग ढूंढने की कोशिश करना है। हर एक शब्द की धुन को इस प्रकार से मिलाने की कोशिश करना है। जैसे सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, करें 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 कि नहीं, करें कि नहीं। इस प्रकार से सोचेंगे तुम्हें प्यार करें कि नहीं। इस प्रकार से आपको गानों को पहले सुनना है और इस प्रकार से ढूंढने की, मिलाने की कोशिश करना है। एक तरीका मैं आपको और बता रहा हूँ, वो भी बहुत आसान है। क्या? हर एक शब्द, जितने गाने में शब्द पड़े हैं, उन शब्दों को अलग अलग ढूंढने की कोशिश करिए। जैसे मान लो एक पूरी गाने की लाइन है, ठीक है। अब गाने की लाइन बनती कैसे है? शब्दों से, और हर एक शब्द में एक धुन पड़ी होती है। हर एक शब्द की धुन को अलग अलग ढूंढने की कोशिश करिए, हर एक शब्द की धुन को अलग अलग निकालने की कोशिश करिए। कैसे? जैसे देखना, कभी बंधन जुड़ा लिया, कभी दामन जुड़ा लिया, ओ साथी रे कैसा सिला दिया। मान लो ये गाना है, इसमें जितने शब्द पड़े हैं, कभी बंधन, ये शब्द ही हैं। इन शब्दों में एक अपनी धुन है, और हर एक शब्द की धुन को आपको अलग अलग निकालने की कोशिश करना है। कभी बंधन का, पहले तो आपको इस चीज को देखना किस गाने की शुरुआत कहाँ से हो रही है। कभी बंधन चुरा लिया का, कभी बंधन का, इस आवाज से गाने को मैं गा रहा हूँ। कभी बंधन का, आवाज कहाँ मिल गई? सा पे। तो कभी, कभी बंधन का, कभी का, कभी कभी, अब कभी सा पे बज रहा है। कभी बंधन बंधन बंधन, अब इस सुर से इसकी आवाज़ ऊपर की तरफ जा रही है। तो आपको इतना तो समझ है ही कि आवाज़ ऊपर जा रही, नीचे जा रही, इतना तो आपको समझ है ही है, अगर आप काफ़ी समय प्रैक्टिस अभ्यास कर रहे हो तो। कभी बंधन, आवाज़ कहाँ मैच करी? इस सुर पे, यानी कि इस सुर से डाली, इसकी आवाज़ कहाँ जा रही है? इस सुर पे। कभी बंधन, कभी बंधन चुरा लिया, चुरा लिया, सा, कभी बंधन अब देखो यहाँ पे, यहाँ से इसकी धुन चली, यहाँ गई, और इस सुर से फिर नीचे की तरफ धुन इसकी आ गई। तो आपको गानों में इस चीज़ का बस ध्यान देना होता है कि आवाज़, जो शब्द हैं, उन शब्दों की धुन
ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, किस सुर पे मैच कर रही है। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो आप लोग आसान तरीके से गानों को निकाल लोगे। जैसे कभी बंधन चुरा लिया लिया, कभी बंधन चुरा लिया ली, कभी बंधन चुरा लिया लिया लिया, मिल गई। कभी दामन छुड़ा लिया। अब ये भी ये तो लाइन सेम ही है, सेम तरीके से गाया गया है, तो जब सेम तरीके से गाया गया तो सेम नोट लगेंगे। जैसे कभी दामन छुड़ा लिया, ओ साथी रे, ओ साथी रे, ओ आवाज कहाँ है इसकी, इस सुर पे। ओ साथी, ओ की आवाज ऊपर है इस सुर पे, साथी की आवाज नीचे आ रही है। ओ साथी, ओ साथी रे, रे की आवाज फिर ऊपर जा रही है। ओ साथी रे, मिल गया। वो साथी रे ए, अब ओ साथी रे ये फास्ट आ रहा नीचे। ये गाने में आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना है, कौन शब्द पे हरकत मुर्गी, किस शब्द को फास्ट गाया गया है, किस शब्द को स्लो गाया गया है, इस पे भी ध्यान देना है ताकि अच्छे से धुन को आप निकाल सको। जैसे ओ साथी रे, फिर कैसा 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 ऊपर की तरफ आवाज आ रही है। कैसा कैसा सिला दिया, कैसा सिला दिया। अब ये पूरी लाइन बज गई। कभी बंधन जुड़ा लिया, कभी दामन छुड़ा लिया, ओ साथी रे कैसा सिला दिया, वफा का कैसा सिला दिया। इस प्रकार से आप अगर एक बिगिनर हो तो इस प्रकार से गानों को टुकड़ों में निकालने की कोशिश करो। अगर आप लोग इस प्रकार से प्रैक्टिस रोज करोगे, आधा एक घंटे इस प्रकार से खुद से निकालने की कोशिश, प्रैक्टिस, अभ्यास करोगे तो आप लोग देखना आपको बहुत जल्दी सुरज्ञान भी हो जाएगा और आप लोग गानों को निकालने भी लगोगे। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब करें, सपोर्ट जरूर करना। धन्यवाद।